प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली क्लास में पिछले वीडियो के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था और उसमें हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उनका डोमेन मैंने आपको बताया था, प्रांत बताया था और साथ में रेंज बताई थी मैंने आपको, परिसर। और रेंज का मतलब होता है मुख्य मान, उनका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बताया। आज हम उससे रिलेटेड कुछ 12-13 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, मुख्य मान क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे। आप एक काम जरूर कीजिएगा कि पिछली वीडियो को देख करके आपने जो टेबल जो नोट की होगी कॉपी के अंदर, वो आप अपने सामने रख लीजिएगा, जिससे कि आपको रेंज जो है, मुख्य मान जो है, वो वहां से पता चल जाए इसकी क्या क्या होती है इसकी। ओके, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकालना हमें, तो कैसे निकालेंगे, हम लेट कर लेते हैं इसकी इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमें देखना है इसकी जो 1/2 जो है साइन थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पर होती है। तो वो होती है, हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 जो होता है वो साइन 30 डिग्री यानी कि π/6 पर होती है इसकी वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली बात तो साइन इनवर्स की जो रेंज जो है वो कितनी होती है, वो रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। यानी कि अगर हम क्वाड्रेंट्स में देखें तो ये आएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 यहाँ पे होता है। अगर हम रिवर्स चलते हैं ऐसे तो -π/2 और पॉजिटिव चलेंगे तो जाकर के π/2 इधर। तो यानी कि एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें लाई करेगा और एक इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन दो क्वाड्रेंट्स के अंदर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, मुख्य मान जो इन दो के अंदर होना चाहिए। अब दूसरी बात, साइन थीटा यहाँ पे कैसा हमारे पास नेगेटिव है, और साइन थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, तो हमें पता है कि एक तो वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में होता है और एक वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कंडीशंस को, यानी कि उसकी मुख्य मान वाली जो रेंज जो है उसको भी, और ये जो माइनस साइन है इसको भी किस क्वाड्रेंट्स में सेटिस्फाई कर रहा है, वो कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन -π/6, क्या लिखेंगे इसे, साइन -π/6। ये आगे हमारे पास किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। इट मींस थीटा इज इक्वल टू -π/6 और ये आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा ये। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं इसको। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन इनवर्स -1/2 की। इसको हमने लेट कर लिया थीटा के बराबर, कि ये थीटा के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि -½ जो है वो साइन इनवर्स जब इधर आएगा साइन थीटा बन जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। हमें थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को इग्नोर करना है, यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे 1/2। 1/2 साइन थीटा में कितने डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू होती है, तो वो हमें पता है इसकी π/6 के ऊपर 1/2 होती है इसकी वैल्यू। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -sin π/6। अब माइनस साइन आ रहा है तो सबसे पहले तो हम इसकी रेंज देखेंगे। रेंज क्या थी हमारे पास, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये या तो यहां से देखिए -π/2 ऐसे बना होगा और +π/2 ये ऐसे बनता है, यानी कि -π/2 से π/2 का मतलब ये दो क्वाड्रेंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे। कौन कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में आएगा। दूसरी बात, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि हमारे पास या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में वैल्यू होगी या उसके फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगी। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे माइनस साइन है।
माइनस साइन है यानी कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साइन, ये हमें पता है इसकी, या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब है कि वो दोनों कंडीशंस जो हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम कैसे लिखेंगे, साइन माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब कितना हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस पाई बाय 6। ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ में हम दूसरा क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 और सेम वही चीज करेंगे हम, इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास cos इनवर्स इधर आएगा तो cos थीटा हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अब आपने देखना है कि रूट 3/2 cos के अंदर कितने डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है इसकी रूट 3/2 यानी कि कितने डिग्री पर होगी, 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पर होगा तो यह आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 6 पाई बाय 6। तो यानी कि cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी cos इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी होती है। तो हमें पता है कि 0 से लेके पाई तक, इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर के यहां सॉरी 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें आएगा और एक सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो इसमें नहीं आएगी, थर्ड और फोर्थ में नहीं आएगी। कौन कौन से में आएगी, फर्स्ट में और सेकंड में। आपने जो पिछली वीडियो के अंदर देख करके आपने नोट किया था, तो उसके आधार पर आप वहां पे देखिएगा इसकी cos इनवर्स की जो मैंने रेंज बताई थी वो रेंज जो थी 0 से पाई थी, इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो cos थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, किस चतुर्थांश में होगा, ये हमें देखना है। तो हमें पता है इसकी cos थीटा जो होता है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो जा नहीं सकते हम, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, वो तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो रेंज से बाहर हो जाएगी। तो इसका मतलब वो कौन किस में आएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे इसे, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि 180 माइनस, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, cos पाई माइनस पाई बाय 6, यानी कि 6 में से एक जाएगा 5 पाई बाय 6 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको ये, कि एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। cos इनवर्स को हमने लेट कर लिया थीटा के बराबर, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस रूट 3/2। हमें माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, और रूट 3/2 cos के अंदर कितने डिग्री पर होता है ये हमें देखना है। तो हमें पता है इसकी ये कितने डिग्री पर होता है, पाई बाय 6 पर होता है। तो cos पाई बाय 6, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 6। और नेगेटिव चिन्ह, अब नेगेटिव से पहले हमें ये देखना है इसकी रेंज कितनी होती है। इसकी रेंज है 0 से पाई, और 0 से पाई का मतलब क्या होगा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड और फोर्थ में जाएगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू उससे बाहर नहीं जाती है फर्स्ट और सेकंड से cos के लिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि नेगेटिव साइन है, तो cos थीटा माइनस कहाँ पे होता है, या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका मतलब थर्ड में तो जा नहीं सकता वो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, इट मींस 5 पाई बाय 6 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और ये है tan इनवर्स माइनस रूट 3।
tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो इसके इक्वल टू हम थीटा मान लेते, थीटा ले लिया हमने इसके इक्वल टू। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का रूट थ्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज आएगा, और रूट थ्री tan थीटा में कितने डिग्री पर होता है, हमें पता है कि 60 डिग्री पर होता है। तो tan पाई बाय थ्री, tan पाई बाय थ्री यानी कि 60 डिग्री के ऊपर रूट की वैल्यू होती है। अब हमें tan की रेंज देखनी है। tan की रेंज जो होती है वो कितनी होती है हमारे पास, हमें पता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये इसकी रेंज होती है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो आएगा यहां से यहां तक, ये या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड में नहीं जाएगा, ये सेकंड और थर्ड में नहीं जाएगा। अब बात करते हैं माइनस। tan थीटा नेगेटिव कहां पे होता है, तो tan थीटा नेगेटिव होता है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड में तो वो जाएगा नहीं, पहले मना कर रहा हूं मैं उसको, तो सेकंड में तो जा नहीं सकता वो, इसलिए किसमें जाएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय थ्री, tan माइनस पाई बाय थ्री। तो यहां से कितना आ गया थीटा की वैल्यू हमारे पास, माइनस पाई बाय थ्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम यहाँ पे कि cosec इनवर्स 2 बाई रूट थ्री। cosec इनवर्स 2 बाय रूट थ्री। इज इक्वल टू, हम थीटा मान लेते हैं कि हमने इसको थीटा के बराबर प्लट कर लिया। तो यहां से cosec थीटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, cosec थीटा इज इक्वल टू 2 बाय रूट थ्री। और cosec थीटा की वैल्यू 2 बाय रूट थ्री कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो ये आ जाएगा cosec पाई बाय थ्री, cosec पाई बाय थ्री। अब cosec थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है, यानी कि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। अब या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। साथ में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड में तो जा ही नहीं सकता है, इसका मतलब वो कहां पे आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद में cosec इनवर्स माइनस रूट टू, cosec इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू, हमने थीटा लेट कर लिया है। cosec इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू, हमने थीटा लेट कर लिया। तो cosec थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट टू। इट मीन्स cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो एज इट इज आएगा। अंडर रूट टू जो है cosec थीटा में कितने डिग्री पर होता है, तो हमें पता है 45 डिग्री पर होता है। तो यह आ जाएगा cosec 45 यानी कि पाई बाय 4। अब हमें cosec थीटा की रेंज देखनी है। तो cosec थीटा की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों में लाई करेगा। साथ में नेगेटिव साइन है यहाँ पे,
तो माइनस का चिन्ह, तो कोसेक थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है हमें पता है, वो या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट्स में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आएगा, क्योंकि कोसेक थीटा इन दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कहां पे आ गया, वो थर्ड में तो जा नहीं सकता वो, तो किस में आएगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में हम कैसे लिखेंगे इसे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाय 4। इट मींस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस पाई बाय 4 इसका आंसर होगा हमारे पास। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसके अंदर 3-4 वैल्यूज हो। tan inverse 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल तीनों का एडिशन करेगा। एक काम कीजिए, तीनों का अलग अलग करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, जैसे अभी निकाल रहे थे हम, सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे कितनी होगी, tan इनवर्स 1 जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फा cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू बीटा एंड साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू गामा। ये तीनों वैल्यू ले ली हमने। तो यहां से अगर हम देखें तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा और साइन गामा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है हमें पता है, इसकी 45 पे होती है, तो tan पाई बाय 4। cos बीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है हमें पता है, 60 डिग्री पर होती है, तो यह आ जाएगा cos पाई बाय 3। और साइन गामा इज इक्वल टू माइनस 1/2 साइन 30 पर, तो साइन 30 साइन पाई बाय 6। अब यहां पे देखिए tan इनवर्स था, tan की जो रेंज है वो कितनी होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या फर्स्ट में आएगा, तो और पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, पाई बाय 4। इसी प्रकार से cos बीटा, यहां से cos बीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखिए नेगेटिव है, माइनस। पहली बात तो cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई इन द सेंस कि 0 से लेके पाई तक, यहां पर या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो माइनस में भी है, तो माइनस में होगा तो डेफिनेटली वो सेकंड में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में तो आ ही नहीं सकता ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे हम cos, और सेकंड में है तो पाई माइनस पाई बाय 3। और इसी प्रकार से साइन गामा के लिए साइन गामा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी इसकी जो रेंज होती है साइन की वो होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या वो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें पता है कि ये नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव तो इसका मतलब किसमें आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जब लिखेंगे इसे तो वो लिखेंगे साइन माइनस पाई बाय 6, साइन माइनस पाई बाय 6। यहां से अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 है, बीटा की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 2 पाई बाय 3, और गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस पाई बाय 6।
ये तीनों वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इन तीनों को ऐड करना था, यानी कि ये अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। और इसको आपने सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12, 3π प्लस 4 2 8π माइनस 2π, यानी कि ये आ गया 8 और 3 11 में से 2 को लेस करेंगे 9, इट मीन्स 9π/12 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। थ्री π/4 आ रहा आंसर, तो यहां से कट जाएगा ये 3 से, 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि 3π/4। 3 से हमने ऊपर नीचे इनको काट। तो मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ क्वेश्चन को। हमारे पास इन तीनों का सम था कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 एंड sin इनवर्स -1/2, और इन तीनों को हमें ऐड करना था। तो इनकी पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू के लिए अलग अलग हमने इन तीनों की वैल्यू निकाली है। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, इसको गामा मान लिया। और जिस प्रकार से पीछे के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, 4-5 क्वेश्चंस किए, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इन सबकी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेंगे। और प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के बाद में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में आ जाएगा 9π/12। तो हमने जो पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर जो पढ़ा था, उसके जो क्वेश्चंस थे उस टाइम क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा था। तो इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चंस करवाए आपको। अब आप एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 6-7 क्वेश्चन है, वो 6-7 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। आप तो हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो हम एक एक क्वेश्चन तो करेंगे। जब ये सारे फॉर्मूले वगैरह हो जाएंगे उसके बाद में एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा पूरा। आज इतना ही है, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके जो फॉर्मूले वगैरह वो मैं बताऊंगा। थैंक यू।